हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मनीमाला। तो जैसा कि अभी हम लोग सीटेट के बारे में जान रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम हमें कैसे क्रैक करना है जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इसी क्रम में जो अभी मेरा वीडियो चल रहा है वो इससे पहले जो मैंने दिया था सीटेट का, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सीटेट का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मेरा इससे पहला जो वीडियो है वो है पेपर 1 के लिए, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं उनके लिए, जो कि क्लास 1 से 5th तक रहता है। और अभी जो हम सीटेट का सिलेबस जानेंगे वो है पेपर 2 के लिए, यानी कि 6th से लेकर के 8th क्लास तक, जो 6ठी से 8वीं क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं उनके लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या है और इसको देने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इन सब के लिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बना करके दिया है, जो मेरा डाउट्स वाला वीडियो है। तो अगर जो लोग अभी भी डाउटफुल हैं, जिनका डाउट क्लियर नहीं है कि किनको पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, या कौन लोग हैं जो पेपर 1 एंड 2 दोनों दे सकते हैं, तो प्लीज वो वीडियो जाकर के देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि पेपर 2 में आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला इसमें है CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका बाल विकास होता है, यानी कि मनोविज्ञान, जो आप बीएड में जो लोग डीएलएड किए हैं और स्पेशली जो लोग बीएड किए हुए हैं तो उनके लिए कि जो मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं तो उसमें से आपके 30 प्रश्न आते हैं। वो 30 प्रश्न आपके कुछ जो है वो सिद्धांत के आधार पे होते हैं, जो थ्योरी है, एजुकेशनल थ्योरी, जैसे कि आप लोगों ने स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी, जो पैवलव की है, जीन पियाजे की है, वाइगोत्स्की की है। तो उन सब के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न होते हैं तर्क के आधार पे, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित ही प्रश्न आपको लेकिन तर्क के आधार पे पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न बच्चों के मनोविज्ञान से, कि बच्चों को कब आपको किस तरह से किसी विषय को पढ़ाना है, कैसे समझाना है, बच्चों का जो मानसिक स्थिति है, जो आपके स्टूडेंट होंगे उनकी मेंटल एबिलिटीज कब किस तरह की होती है और किस तरह से आपको टीचिंग करानी है, तो वो भी प्रश्न आपको जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो है आपका वो है लैंग्वेज के लिए। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो कि पेपर 1 के लिए है, उसमें भी मैंने बताया कि आपको सीटेट में 2 लैंग्वेज कम से कम रखना होता है सीटेट एग्जाम में। तो जो आपका लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, यानी कि भाषा का चयन, और वो भाषा का चयन आप कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने अपने डाउट वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज आप उसको जाकर के देखिए कि आपको कौन सी भाषा का चयन करना है। तो इसमें अगर आप लैंग्वेज 1 में एक भाषा का चयन करते हैं तो दूसरे लैंग्वेज में आपको दूसरी भाषा का चयन करना होगा। आप सेम लैंग्वेज का दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लेना होगा, और अगर लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी रखना होगा। इसके अलावा आप संस्कृत, उर्दू, इन सब भाषाओं को भी आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत भी रख सकते हैं, हिंदी और उर्दू भी रख सकते हैं, इंग्लिश और संस्कृत भी रख सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू भी रख सकते हैं। इस तरह से आप भाषा का चयन, लेकिन आपको कम से कम 2 भाषाओं का चयन करना होता है। इसके बाद जैसे कि अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो सीटेट का सिलेबस क्या है और उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो अंकों का विभाजन कैसे किया हुआ है। तो जो सीटेट का सिलेबस है आपका, वो जो टोटल मार्क्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 60 और 60 और इन 30 30 30, यानी इन सबको ऐड नहीं करना है। बीच में जैसे कि और लिखा हुआ है, यानी कि ये और ये, तो इन दोनों में से आप सिर्फ एक 60 को ऐड करेंगे। तो यानी कि जो हमारा टोटल जो सीटेट लेवल 2 है, पेपर 2, तो उसमें जो टोटल आपका मार्क्स है, इसमें भी आपका वही 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसके लिए भी आपको 150 मिनट ही मिलते हैं। तो इसमें जो भाषा लैंग्वेज 1 है उसमें आपने देखा कि 30 मार्क्स का पूरा होता है, तो इसमें भी आपका 15 और 15, यानी कि जो 15 मार्क्स का आपका होगा वो हिंदी की किताब से आपसे जो 6ठी की 8वीं तक की किताबें होंगी, या हो सकता है कि कुछ
कुछ एक दो प्रश्न आपको हिंदी भाषा से ही संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 9वीं क्लास का भी वो हो सकता है। तो इसमें आपसे कुछ पैसेज या कुछ पोयम, जिसको कि हिंदी में गद्यांश या पद्यांश कह सकते हैं आप, तो गद्यांश पैसेज दिया होगा और उसके आधार पे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आपको हल करना होगा। और जो 15 मार्क्स का है वो आपका है हिंदी का पेडागोजी, यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र। हिंदी विषय जो है वो आप किस तरह से, किस मेथड से पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि हिंदी जल्दी से जल्दी रुचिकर ढंग से स्टूडेंट को समझ आए। तो 15 मार्क्स जो है वो आपका पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा लैंग्वेज 2 है, जैसे कि आपने इंग्लिश देखा यहाँ पे, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, आपका उर्दू भी हो सकता है। तो इसमें से भी हम 15-15 अंकों को बांट देते हैं। और जैसे हिंदी में आपने इंग्लिश में आपने नहीं ठीक है, पहले हमने यहाँ हिंदी और फिर इंग्लिश लिखा है, तो हिंदी में 15 और 15, वैसे ही इंग्लिश में भी 15 और 15, यानी कि 15 मार्क्स, 15 नंबर जो है उसमें आपको 15 नंबर का इंग्लिश का जो पैसेज होता है, जो पोएम होता है वो दिया रहेगा। उसके आधार पे कुछ प्रश्न रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होता है। और जो 15 मार्क्स है वो आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश रहता है, यानी कि अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, यानी कि बच्चों को अंग्रेजी कैसे पढ़ाएं। इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, जो भी, या प्राइमरी लेवल का जो पेपर 1 है उसमें पेडागोजी ऑफ मैथ्स या पेडागोजी ऑफ ईवीएस, पेडागोजी ऑफ हिंदी या इंग्लिश, तो जो 15-15-15 का जो आपका शिक्षण शास्त्र है उसमें आपको टीचिंग मेथड यानी कि वो विषय कैसे पढ़ाया जाए उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और कुछ उसमें मनोविज्ञान से संबंधित, यानी कि उस विषय को पढ़ने के लिए बच्चों का मनोविज्ञान क्या है और आप एक शिक्षक के रूप में कैसे उस विषय को बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो बहुत ही सरलता से, रुचिपूर्वक ढंग से उस विषय को समझ सके और वो जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को क्रिएट कर सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उनको उस विषय को बोले रटने के लिए, याद कर ले, आपको सुना दे, उस विषय को समझते हुए जो उनका नॉलेज है उसको वो फॉर्म कर सके, यानी कि नॉलेज फॉर्मेशन कर सके। इस तरह से आपको, तो आपका जो पेडागोजी होता है किसी भी विषय का, तो उसमें आपको इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है सोशल साइंस, या आप लोग ध्यान दीजिएगा सोशल साइंस या मैथ्स एंड साइंस, इन दोनों में से कोई एक ही आपको रखना होता है। तो इसका चयन आप कैसे करेंगे, तो उसका आधार हम लोग समझते हैं। तो अगर आप जो आपका ग्रेजुएशन का विषय है, आपने जिस भी विषय में ग्रेजुएशन किया है, तो अगर जैसे कि कुछ लोग ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हैं, कुछ साइंस से या कॉमर्स से, तो जो लोग आर्ट्स से किए हैं अपना ग्रेजुएशन, तो वो सोशल साइंस को सीटेट में रखेंगे। और जो लोग साइंस यानी कि बीएससी किए हुए हैं, तो वो लोग मैथ्स एंड साइंस को इसमें सीटेट का जो पेपर 2 होता है लेवल 2 में वो रखेंगे। तो सोशल साइंस में जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है वो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं 6 to 8, 6ठी से 8वीं तक की किताबें, वो आपको पढ़नी होती है। उसी में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 6ठी से 8वीं में सोशल साइंस की कौन कौन सी किताबें हैं, तो 6th, 7th एंड 8th हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, यानी कि 6th में भी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, 7th में भी और 8th में भी। तो आपका टोटल 3, 6 और 3, 9 किताबें हुई। लेकिन क्लास 8th में यानी कि 8वीं में जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो 2 पार्ट में चलती, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपका टोटल जो है वो 10 बुक्स हो गई, यानी कि 10 किताबें आपको सोशल साइंस की पढ़नी पड़ती है। और इसमें से सोशल साइंस में से भी आपको जो 40 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 40 प्रश्न डायरेक्ट आपके इस विषय में से, यानी कि जो आपने 10 किताबें देखी, जो आपकी एसएसटी की है, एनसीईआरटी की 6ठी से 8वीं की, उसमें से डायरेक्ट पूछी जाती है। और जो बाकी आपके 20 प्रश्न होते हैं वो आपका वही फिर जो हमारा
सोशल साइंस का शिक्षण शास्त्र है, यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, उसके आधार पे उससे संबंधित पूछे जाते हैं कि बच्चों को आप सोशल साइंस कैसे पढ़ाएंगे, एक शिक्षक के रूप में कैसे इस विषय को, इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा मैथ एंड साइंस है, तो इसमें एक आपका मैथ्स हो जाता है, एक साइंस, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है 30 एंड 30 का डिवीजन इसमें होता है। 30 आपके गणित से होते हैं और 30 आपके साइंस से, और 30 में भी फिर जो हमारा डिवीजन चलता है वो 15 और 15 का, 15 और 15, यानी कि 15 मार्क्स जो है वो आपके गणित, यानी कि जो आपका मैथ के जो सवाल होते हैं, मैथ के जो प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनके आधार पे पूछे जाते हैं। और जो 15 मार्क्स है वो पेडागोजी ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ का शिक्षण शास्त्र, गणित को आप कैसे पढ़ाएंगे, तो उसके आधार पे आपसे पूछा जाता है। ये भी आपको 6ठी से 8वीं तक की किताबों से ही तैयारी करनी है। तो जो आपका मैथ्स के लिए आपको गणित में हमने देखा कि 30 मार्क्स के लिए 15 और 15, यानी कि 15 नंबर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, जो गणित के प्रश्न होते हैं वो, और 15 टीचिंग ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथ भी उसको कह सकते हैं आप। तो उसके लिए जो आपको किताबें पढ़नी है, तो उसमें भी आप जो 6ठी से 8वीं एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो उसको जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका साइंस का, तो साइंस में भी टोटल 30 मार्क्स हैं, 30 में से 15 और 15 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स जो है आपका वो है साइंस का जो विज्ञान के कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि एसएसटी की किताबें, उससे डायरेक्ट, वैसे ही विज्ञान से आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो 6ठी से 8वीं एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें से आपको जो विज्ञान के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। और 15 नंबर जो है वो पेडागोजी ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का जो विज्ञान का जो शिक्षण शास्त्र है, उससे आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट की तैयारी में अब आपको सिलेबस समझ आ गया, आप सिलेबस को देखिए, समझिए, नोट डाउन करिए, दोबारा उसको रिपीट करके देखिए अगर नहीं समझ आए, और उसको समझिए। इसके बाद सबसे पहला काम जो है आपका सिलेबस आने के बाद, कि आपके पास ये किताबें होनी चाहिए, जितने यहाँ पे विषय हैं आपके, उसकी किताबें होनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाइए, और वहां से आप लोग प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चन पेपर के सेट हैं वो डाउनलोड करिए। जैसे कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैंने देखा कि कुछ कमेंट आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं कि मैम सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है। तो जो भी संस्था सीटेट का एग्जाम लेती है, आप उस वेबसाइट पे जाके भी उसको देख सकते हैं। जैसे कि पहले सीटेट का एग्जाम सीबीएसई लेती थी, तो सीबीएसई सीटेट करके हम सीबीएसई के वेबसाइट पे हम उसको देखते थे। सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सीटेट से संबंधित सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन उस पर देती थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जितना भी आपका इस तरह का एग्जाम अभी जो चल रहा है, चाहे वो सीटेट का हो, नेट का हो या फिर नीट का हो, तो उन सब के लिए भारत सरकार ने एक नई एजेंसी बनाई है, नई संस्था बनाई है, जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए आपका इस तरह का हर एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आप एनटीए के वेबसाइट पे जाकर के आप सीटेट से संबंधित सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, और जो प्रीवियस ईयर के जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसका कम से कम एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, और आप उसमें देखिए कि जो प्रश्न हैं उसके पैटर्न क्या होते हैं, प्रश्नों के प्रकार, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो ये सिलेबस आपने देखा उससे उसको आप मैच करने की कोशिश कीजिए, और समझिए कि कौन सा विषय आपको समझ आ रहा है, कौन सा नहीं, कहाँ पे आप आसानी से समझ पा रहे हैं, कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बना के अच्छे से, जितना मुझसे हो सके मैं आपको समझा सकूं, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके।
तो आप अभी इस वीडियो में हमने देखा कि जो सीटेट का पेपर 2 है उसका सिलेबस क्या है, अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है और इसके लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको जो भी समझ ना आए या आप चाहते हैं आप लोग कि अगले वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक जो आप लोग जानना चाहते हैं उस पर मैं जितना मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को दे सकूं, तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आप लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचा सकूं और आप लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।